Hello student, today I am going to explain chapter 1, Growing Plants. In part 1, we discuss the following topics: importance of plant, structure of seeds, germination, seed dispersal, growing plants through seed, stem, root and leaves. Chapter 1, Growing Plants. प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमें बहुत सारी यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड करते हैं लाइक शुगर, फूड, ऑयल, वुड, फाइबर, रबर, गम, टी, कॉफी एंड स्पाइसेस। इसके साथ साथ ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं ब्रीथिंग के लिए। हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। सो प्लांट्स को कैसे ग्रो किया जाता है? नाउ लेट्स रीड अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स। हम सीड, स्टेम, रूट एंड लीव का यूज करके प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सीड की हेल्प से एक प्लांट को कैसे ग्रो किया जाता है? सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन सीड्स का यूज करके हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। यहाँ किडनी बीन सीड का स्ट्रक्चर शो हो रहा है। सीड कोट, आउटर कवरिंग जो होती है सीड की, यहाँ किडनी बीन सीड की आउटर कवरिंग ब्राउन कलर की है, इज कॉल्ड सीड कोट। सीड कोट जो होता है वो बेबी प्लांट जो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। सीड के ही अंदर एक टाइनी होल होता है जिसे कहते हैं सीड होल। इसी होल के थ्रू वाटर इस सीड के अंदर एंटर करता है। आउटर कवरिंग को रिमूव करने पर जो किडनी बीन सीड है उसके 2 पार्ट्स हो रहे हैं। इन 2 पार्ट्स को कहते हैं कॉटिलेडन्स। इनमें बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर होता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्ब्रियो, जो कि एक बेबी प्लांट के रूप में ग्रो करता है। कॉटिलेडन के बेस पर सीड्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, डाइकोट सीड एंड मोनोकोट सीड। ऐसे सीड्स जिनमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं आर कॉल्ड डाइकोट सीड्स। एग्जाम्पल ऑफ डाइकोट सीड इज ग्राम, पी, किडनी बीन सीड। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें ओनली 1 कॉटिलेडन होता है, so they are called monocot seeds. Example of monocot seeds: maize, rice, wheat. एक प्लांट बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन सभी सीड्स एक न्यू प्लांट के रूप में ग्रो नहीं करते हैं। कुछ सीड्स एनिमल के द्वारा या ह्यूमन के द्वारा खा लिए जाते हैं। कुछ सीड्स वीक होने के कारण ग्रो नहीं कर पाते हैं। कुछ सीड्स विंड और रेन के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ सीड्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर कंडीशन नहीं मिल पाती है। ऐसे सीड्स जो हेल्दी होते हैं और जिन्हें राइट कंडीशन मिलती है, लाइक राइट अमाउंट में उन्हें एयर मिलती है, वाटर मिलती है और सनलाइट मिलती है, तो वो सीड्स एक बेबी प्लांट के रूप में ग्रो करते हैं। सो इस बेबी प्लांट को कहते हैं सीडलिंग। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एक सीड से न्यू प्लांट बनता है, एक सीड से न्यू प्लांट बनने तक की जो प्रोसेस होती है इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन प्रोसेस के दौरान सीडलिंग जो है वो सीड लीव्स इज ऑल्सो कॉल्ड कॉटिलेडन। जर्मिनेशन प्रोसेस में सीडलिंग जो है वो कॉटिलेडन से फूड लेता है और ये सीडलिंग उसमें स्टोर फूड का यूज करता है जब तक कि उसमें खुद की रूट्स और लीव्स ग्रो ना करें। जब कॉटिलेडन में स्टोर फूड का यूज कर लिया जाता है तो ये शिंक हो जाता है और कुछ टाइम के बाद गिर जाता है। सीडलिंग ग्रोज इन साइज। सीडलिंग जो है उसका धीरे धीरे साइज बढ़ने लगता है और उसमें लीव्स डेवलप हो जाती हैं, जो कि उस प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड बनाती हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। सीड डिस्पर्सल। जब बहुत सारे सीड्स को बहुत पास सोन कर दिया जाता है तो वो न्यूट्रिएंट्स के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं, उनमें फाइट होने लगती है। इवन आफ्टर जर्मिनेशन द सीडलिंग डू नॉट गेट इनफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड स्पेस। और इस तरह से जो जर्मिनेशन की प्रोसेस है उसमें सीडलिंग को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती है, एयर, वाटर और स्पेस नहीं मिल पाता है। तो इसका क्या रिजल्ट होता है? बहुत सारे सीडलिंग जो है वो डाई हो जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सीड्स को बहुत बड़े एरिया में, वाइड एरिया में इन्हें स्प्रेड कर दिया जाए, इन्हें स्कैटर्ड कर दिया जाए, ताकि हर एक सीडलिंग को
इनफ सनलाइट मिले, एयर मिले, वाटर मिले और ग्रो करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिले। कुछ प्लांट के सीड्स नेचुरली स्कैटर्ड हो जाते हैं, बट अगर वो पास पास स्कैटर्ड हुए हैं तो भी वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। ऐसी प्रोसेस जिसमें कि सीड्स जो हैं वो मदर प्लांट से दूर होकर इधर उधर बिखर जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सीड डिस्पर्सल। कुछ सीड्स में स्पेशल फीचर होते हैं जिनके कारण वो डिस्पर्स हो जाते हैं। कुछ सीड्स कुछ एजेंट के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, लाइक विंड, वाटर, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। सो इन एजेंट्स को कहते हैं एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, क्योंकि ये सीड के डिस्पर्सल में हेल्पफुल होते हैं। डिस्पर्सल बाय विंड। कुछ सीड्स लाइट वेटेड होते हैं और इनके ऊपर हेयर और विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि विंड के थ्रू इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं। कॉटन एंड डैंडेलियन सीड्स जो होते हैं इनमें फाइन हेयर होते हैं और लाइट वेट होने के कारण विंड जो है इन्हें वन प्लेस से अदर प्लेस पर इजीली कैरी कर लेती है। तो इस तरह से विंड जो है वो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। डिस्पर्सल बाय वाटर। कुछ सीड्स जो होते हैं वो वाटर पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, जिसके कारण वो वाटर के थ्रू कैरी कर लिए जाते हैं, वन प्लेस से अदर प्लेस पर पहुंचा दिए जाते हैं। लोटस प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं वो स्पॉन्जिलाइट होते हैं और आसानी से वाटर के ऊपर तैरते हैं। इसी तरह से कोकोनट, इसकी कवरिंग भी रेशेदार होती है जो कि इसको पानी पर तैरने में हेल्प करती है। सो लोटस और कोकोनट सीड्स जो हैं वो वाटर के थ्रू इजीली डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। बर्ड्स और एनिमल जो हैं वो फ्रूट ईट करते हैं, तो इस टाइम पर जो अनडाइजेस्टेड सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से पास कर दिए जाते हैं जो कि अनचेंज होते हैं, उसी फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह से भी सीड्स जो है वो प्लांट से दूर डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। कुछ सीड्स लाइक कॉकलेबर, धतूरा एंड टाइगर क्लॉ हैव स्पाइन्स और हुक्स। इनमें स्पाइन्स कांटे होते हैं और इनकी जो बनावट है वो इनमें हुक्स भी होते हैं जो कि इजीली एनिमल और बर्ड्स की बॉडी में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और एनिमल और बर्ड के थ्रू वो कैरी कर लिए जाते हैं वन प्लेस से अदर प्लेस पर। तो इस तरह से भी सीड डिस्पर्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग और एनिमल भी फ्रूट ईट करते हैं, लाइक मैंगो, जामुन एंड चेरी, और खाने के बाद जो इनकी सीड्स होते हैं इनको यहाँ वहां थ्रो कर देते हैं। तो इसका क्या रिजल्ट होता है कि इस तरह से भी सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। कुछ फ्रूट्स लाइक पी, पॉपी, बेलसम, बीन, ये क्या होते हैं, इनके फ्रूट्स ड्राई होने के बाद बर्स्ट हो जाते हैं। ओपन होने के कारण इनके अंदर प्रेजेंट सीड्स जो हैं वो यहाँ वहां स्कैटर्ड हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं प्लांट से दूर। तो इस तरह से बाय एक्सप्लोजन भी सीड डिस्पर्सल होता है। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। कुछ प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस एंड मनी प्लांट, इनको ग्रो करने के लिए हम स्टेम कटिंग करते हैं। द प्लांट फ्रॉम विच द स्टेम इज कट इज कॉल्ड द मदर प्लांट। तो जिस प्लांट में से हम स्टेम को कट करते हैं उस प्लांट को कहते हैं मदर प्लांट। जो स्टेम कट की गई रहती है उसे हम सॉइल में प्लांट कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद जो स्टेम कटिंग है उससे न्यू प्लांट ग्रो करने लगता है, उसमें लीव्स ग्रो करती हैं और धीरे धीरे वो एक न्यू प्लांट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पोटैटो, अनियन एंड जिंजर आर स्टेम ऑफ प्लांट्स विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो पोटैटो, अनियन, जिंजर ये भी क्या है, प्लांट के स्टेम पार्ट हैं, इनसे भी न्यू प्लांट ग्रो किए जाते हैं। पोटैटो के ऊपर बर्ड होते हैं जो कि इसकी आई में ग्रो करते हैं। ब्लैक ब्लैक स्पॉट जो होते हैं ना, इज कॉल्ड आई। तो इन आई में से एक आई में बर्ड ग्रो करता है। तो जहां भी ये बर्ड ग्रो हुआ है उस पार्ट को अगर हम कट करके लगा देते हैं तो उससे भी पोटैटो का एक न्यू प्लांट ग्रो करने लगता है। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, टर्निप, डहेलिया, इनका जो फूड होता है वो रूट में स्टोर होता है। सो इन प्लांट्स की रूट का यूज करके हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। Place a sweet potato in a glass full of water with the help of some toothpicks and keep the glass in an open space. After a few days, you will observe a new plant growing out of it. इसके लिए एक आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। स्वीट पोटैटो लीजिए,
टूथपिक की हेल्प से इसको एक ग्लास जो कि वाटर से पूरा फिल हो उसके अंदर प्लेस कर दीजिए और इसको ओपन स्पेस में रख दीजिए। तो कुछ टाइम के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इससे न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम प्लांट, इसमें क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। ये बर्ड्स न्यू प्लांटलेट्स में ग्रो करते हैं। तो जब लीव प्लांट से अलग होकर सॉइल में गिर जाती है तो ये प्लांट्स सेपरेट होकर न्यू प्लांट के रूप में इंडिपेंडेंटली ग्रो करते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। प्लांट्स लाइक फर्न ग्रो फ्रॉम स्पोर्स। जो फर्न प्लांट होता है वो स्पोर की हेल्प से ग्रो करता है। स्पोर्स जो होते हैं वो लीफ के, फर्न लीफ के अंडर साइड में होते हैं। फंगी लाइक मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड ऑल्सो ग्रो फ्रॉम स्पोर्स। तो फंगी लाइक मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे जो फंगस लग जाती है, ये सभी स्पोर्स के थ्रू ग्रो करते हैं। सो कंक्लूजन ऑफ पार्ट 1 इज वी कैन ग्रो प्लांट्स फ्रॉम सीड, स्टेम, रूट्स, लीव्स एंड स्पोर्स। A seed has a seed coat, seed hole, cotyledon and an embryo. And seeds are dispersed by wind, water, animal and by explosion. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे।